अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका कार्बन क्लासेस पर खुशामदीद है। ये वीडियो ख़ास तौर से हमने उन तलबा के लिए तैयार किया है जो तिब्बी यूनानी के कोर्सेस में दाखिला लिए हैं और इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। आज मज़मून जिस पर हम वजाहत करना चाहते हैं वो 4 मज़मून हैं जो तलबा को बहुत परेशान करते हैं। इन्हीं को हम एक साथ पेश करने की जसारत कर रहे हैं और उसमें तस्वीर भी दी गई है, लाइन डायग्राम भी दिया गया है और वजाहत भी की गई है। पहला मज़मून है मनुआत क़ल्ब, जिसको हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं। दूसरा है सुकूत क़ल्ब, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तीसरा है दाया वतन की नाकारदगी या लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर कहते हैं। और चौथा है दाया वतन की नाकारदगी, जिसे हम राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर कहते हैं। आइए इन चारों लफ्ज़ों के माने पर गौर करते हैं और इसमें क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको इस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप इस फिगर पर गौर करें। आपके क़ल्ब में इनक़बाज़ और इंबिसात यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस तरह से होता है, कार्डियक साइकिल किस तरह से चलती है, खून किस तरह से गर्दिश करता है, इस पर थोड़ा सा आप जो है तफसीली गुफ्तगू सुनिए। जो है आपका जो कार्डियक साइकिल है, जो खून का दौरानिया है, वो कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम बरक़ी निज़ाम से चलता है। बरक़ी निज़ाम के 5 हिस्से होते हैं। ये पांचों हिस्से क्या क्या हैं, आइए हम समझते हैं। ये आपका राइट एट्रियम है। इस राइट एट्रियम में 2 नोड्स होते हैं। ऊपर की तरफ SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। दूसरा जो नीचे की तरफ होता है उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या AV नोड के नाम से जानते हैं। बरक़ी लहरों की इब्तिदा ऐसे नोड से होती है। यहाँ पर ज्यों ही इब्तिदा होती है ये लहरें आगे बढ़ती हैं। इसीलिए चूँकि इब्तिदा यहाँ से हो रही है, इसको इंसान का कुदरती पेस मेकर जैसे नोड को कुदरती पेस मेकर भी कहा जाता है। यही अगर फसाद बर्पा हो जाएगा तो फिर बरक़ी लहरों का निज़ाम पूरा जो है दरहम बरहम हो जाएगा। तो यहाँ से बरक़ी लहरें की इब्तिदा होती है। ये लहरें जो है आगे बढ़ कर के AV नोड्स तक पहुँचती हैं। AV नोड्स पर थोड़ी देर के लिए वक्फा करती हैं। फॉर द टाइम बीइंग दे आर स्टॉप्ड। कब तक स्टॉप होता है? कलील मुद्दत के लिए, जब तक कि ये वेनस रिटर्न से आया हुआ राइट एट्रियम में खून पूरा का पूरा, ये राइट एट्रियम से आया हुआ खून पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल में मुंतकिल नहीं होता। इतनी देर तक मौकूफ़ हो जाती हैं लहरें, AV नोड्स के पास रुकी रहती हैं। ज्यों ही ये फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 0.01 या 0.02 सेकंड, ऐसा नहीं वक्फा का मतलब आप ले लीजिएगा कि घंटे 2 घंटे जो है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फिर उसके बाद यहाँ से लहरें बाकी लहरें आगे बढ़ती हैं। फिर आपको ये बंडल ऑफ हिस्स दिखाया गया है, इसके ज़रिए आगे बढ़ती हैं। बंडल ऑफ हिस्स आगे जा कर के 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाता है। जो आपको राइट की तरफ जाता है उसको राइट बंडल ब्रांच कहते हैं, जो लेफ़्ट क़ल्ब की तरफ जाता है उसको लेफ़्ट बंडल ब्रांच कहते हैं। यानी बरक़ी लहरें पूरे क़ल्ब के ऊपर तरशा कर जाएंगी, फैल जाएंगी। फिर उसके बाद परकंजी फाइबर मज़ीद इसमें अपने रोल अदा करेंगे। इस तरीक़े से ये बरक़ी लहरों का निज़ाम पूरे क़ल्ब में फैल जाएगा और इसी के ज़रिए जो है इनक़बाज़ और इंबिसात, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का निज़ाम मुकम्मल होता है और क़ल्ब धड़कता रहता है 24 घंटा। 1 सेकंड के लिए भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। ये खुदादात ऐसा निज़ाम है जो बगैर थके बगैर रुके 24 घंटे चलता रहता है। ये कितनी बड़ी खुदा की नेमत है। अब आइए कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम बरक़ी निज़ाम को समझने के बाद
ہم سمجھتے ہیں کہ خون کیسے کیسے چلتا ہے. یہ پہلی فگر تو نیٹ سے لی گئی تھی، ویب پورٹل جس پر لوڈ کیا تھا اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ اوریجنل فگر ہے جو مائکروسافٹ پینٹ پر بنائی گئی ہے. بعض طلبہ کو قلب کا تصویر بنانے میں دقت پیش آتی ہے. اس دقت کو دور کرنے کے لیے ہم نے مصنوعی طریقے سے آرٹیفیشل لائن ڈائیگرام کے ذریعے کنڈکٹنگ سسٹم اور کارڈیاک سائیکل اور خون کے دوران گردش کو دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ آپ کا قلب ہے، اس کے 4 کھانے ہیں. آپ اگر لیفٹ کی طرف دیکھیں، ہمارا جو رائٹ ہینڈ ہے قلب میں حقیقت میں وہ لیفٹ سائڈ ہوتا ہے. آپ اپنے کاپی یا اپنے بلیک بورڈ کی طرف پست کر کے کھڑا ہو جائیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فگر کیا ہے. یہ لیفٹ ایٹریم ہے اور یہ لیفٹ وینٹریکل ہے. آپ کو حالانکہ دائیں ہاتھ کی طرف دکھائی پڑ رہا ہے، لیکن قلب کا لیفٹ کا یہ حصہ ہے. اوپری حصے کو ہم لیفٹ ایٹریم کہتے ہیں، نیچے کے حصے کو لیفٹ وینٹریکل کہتے ہیں. اس میں 2 خاص حصے ہوتے ہیں. بائیکسپڈ بال، یہ بائیکسپڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 2 قصب ہوتے ہیں، اور جب یہ قصب کھلتے ہیں تو لیفٹ ایٹریم سے خون لیفٹ وینٹریکل میں آ جاتا ہے، اور لیفٹ وینٹریکل سے خون جو ہے پھر اس کے بعد جب یہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ایورٹا میں چڑھتا ہے، اور ایورٹا سے جسم کے مختلف حصوں کو سر سے لے کر کے پیر تک پورے جسم میں خون کو پھیلا دیا جاتا ہے. خلیات اس آکسیجن رچ بلڈ کا استعمال کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو خون وہاں سے واپس قلب کی طرف آتا ہے وہ آکسیجن پور بلڈ ہوتا ہے، آکسیجن ڈی انریچ بلڈ ہوتا ہے. اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار نسبتاً زیادہ ہو جاتی ہے، آکسیجن کی مقدار نسبتاً کم ہو جاتی ہے. اب یہ جو ہے وینس ریٹرن کے ذریعے سپیریئر وینا کیوا اور انٹیریئر وینا کیوا سے ہوتے ہوئے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے. رائٹ ایٹریم سے ٹائیکسپڈ والو کے ذریعے رائٹ وینٹریکل میں آتا ہے. رائٹ وینٹریکل سے پلمونری آرٹری کے ذریعے لنگس کو چلا جاتا ہے، جہاں پر یہ تبادلہ ہوتا ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا. یہ جو ہے آپ کا صفائی کا کارخانہ ہے. یہاں آکسیجن جو سانس کے ذریعے جو ہے آپ کے اندر آتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو خون کے ذریعے واپس ہو کر کے آئی ہے وہ آپ کو پھیپھڑوں سے ہوتے ہوئے ناک سے ہوتے ہوئے باہر چلی جائے گی. اس طریقے سے آپ کے خون کی صفائی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد یہاں سے اب پلمونری وینس نکلتی ہے. پلمونری وینس سے یہ خون دھیرے 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 آہستہ آہستہ لیفٹ ایٹریم میں آ جاتا ہے، اور لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں، اور لیفٹ وینٹریکل سے ایورٹا کو ہوتے ہوئے پھر وہی پورے جسم میں پھیلا دیا جاتا ہے. اس طریقے سے کارڈیاک سائیکل آپ کی مکمل ہوتی ہے. اب آئیے سمجھتے ہیں کہ جو 4 مرض خاص طور سے آپ کے سلیبس میں دیے گئے ہیں ان پر تبصرہ کرتے ہیں. یہ 4 دیا گیا ہے. نمبر 1 ہارٹ بلاک جسے آپ منوط قلب کہتے ہیں. دوسرا آپ کا کارڈیاک اریسٹ جسے آپ سقوط قلب کہتے ہیں. تیسرا آپ کا ہے لیفٹ وینٹریکولر فیلور، اور چوتھا آپ کا ہے یہ تیسرا آپ کا لیفٹ وینٹریکولر فیلور ہے، اور چوتھا رائٹ وینٹریکولر فیلور ہے. جو کراس ہم نے دکھایا ہے لال رنگ سے فیل ہونے کا مشابہت کرتا ہے. یہ فیل ہونے کے نظام کے فیل ہونے کا نشانی ہے، مطلب دس سسٹم ول ناٹ ورک. لال جیسے خطرے کا نشان آپ کو رہتا ہے، آپ جب ٹریفک پر چلتے ہیں تو لال نشان کا مطلب یو ہیو ٹو اسٹاپ، یو ہیو ٹو فالو دا رولس اینڈ ریگولیشنس. تو اس طریقے سے یہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے لال سے دکھایا گیا ہے. اب آئیے ایک ایک کو سمجھتے ہیں. ہارٹ بلاک میں کیا ہوتا ہے جس کو آپ نے منوط قلب کہا گیا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے آپ یہاں پر لیفٹ وینٹریکل تھا، لیفٹ وینٹریکل سے خون ایورٹا کے ذریعے نکل کر کے پورے جسم میں آپ کو جائے گا. تو جب یہ جو ہے یہاں پر جو برقی نظام ہم نے بتایا تھا، برقی نظام عارضی طور پر آہستہ ہو جائے یا جو ہے لہریں کی ترسیل میں رکاوٹ آ جائے یا تاخیر ہو جائے، برقی لہروں کے ترسیل میں رکاوٹ یا تاخیر کے نتیجے میں جو عارضہ پیدا ہوتا ہے اس کو منوط قلب کہتے ہیں.
बरक़ी निज़ाम से बरक़ी लहरों की तरसील में रुकावट या ताख़ीर को मनवत क़ल्ब कहते हैं। आप फिर मेरे साथ आप बोली कापी मेरे लेक्चर्स को सोचने समझने और याद करने के लिए कापी और पेंसिल का इस्तेमाल करिए, उस पर लिखिए बरक़ी निज़ाम से पैदा हुई बरक़ी लहरों की तरसील में रुकावट या ताख़ीर को मनवत क़ल्ब कहते हैं, जिसको यहाँ लिखाया गया कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम। बरक़ी निज़ाम इम्पेयर्ड यानी फसाद आ जाएगा, मुकम्मल तौर पर बंद अभी नहीं हुआ है, सिर्फ उस लहरों की बरक़ी लहरों की तरसील में रुकावट है या ताख़ीर है। इसी को हम मनवत क़ल्ब या हार्ट ब्लॉक कहते हैं। दूसरा आपका है सुकूत क़ल्ब। अब ये जो बरक़ी लहरें बरक़ी निज़ाम से जो बरक़ी लहरें पैदा हो रही थी, ऊपर वाले में रुकावट या ताख़ीर था, यहाँ बरक़ी लहरें एकदम जो है अचानक से बंद हो जाएंगी। जब अचानक से बंद हो जाएंगी तो आपका हार्ट जो है क़ल्ब पंप करना बंद कर देगा। पंप करना बंद कर देगा तो इसका मतलब आपको एओर्टा में ब्लड ऊपर चढ़ेगा और ना आपके पल्मोनरी आर्टरी में चढ़ेगा, पूरा सिस्टम जो है ठप पड़ जाएगा, बंद पड़ जाएगा। ये ऑल ऑफ सडन होता है, इसीलिए हम इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं या सुकूत क़ल्ब कहते हैं। दिल की बरक़ी सरगर्मी या पंप करने की सलाहियत का अचानक बंद हो जाना। तीसरा आप आइए देखते हैं बायां बतन की कारकर्दगी, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में आपका क्या होता है, बाएं बतन की नाकामी जिसमें फेफड़ों में खून जमा हो जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर दिखाया गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स, लंग कॉन्जेशंस का रिजल्ट हो जाएगा। ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें खून नहीं आ पाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए। जब ये खून नहीं आ पाएगा, खून यहीं जमा हो जाएगा, तो इसको हम इम्तलाए खून जो है कहते हैं। ये इम्तलाए खून कहाँ होगा, आपके निज़ाम तनफ़ुस या लंग में होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के तबादला का मरकज़ है। बाहर से बैरूनी ऑक्सीजन सांस के ज़रिए फेफड़े में आती है और यहाँ से जो गंदा खून आया हुआ था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का तनासब ज़्यादा था वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से ये एक सफाई का कारखाना है। यहाँ से आपको गया और जो है ये आ गया, ये निकल गई, तो ये जो है आपको यहाँ पर इम्तलाए खून हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। इतना यहाँ पर पहले ही से ऑलरेडी खून है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ा ही नहीं। जब एक तालाब के मुसाहबत है लेफ्ट वेंट्रिकल को, आप जो है क्या मान सकते हैं, जितने भी वेंट्रिकल से एक तालाब के मुसाहबत मान सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से पानी जा रहा है। यहाँ पर पानी से मुराद खून से है। यहाँ खून पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से बाईपास्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था और एओर्टा से जिसके मुख्तलिफ हिस्सों को पहुँचाया जा रहा था। तो जब यहाँ पर आपका अब ये जो है यहीं पर ब्लड यहीं का यहीं खून जमा हो गया, जब यहाँ खून जमा हो गया तो जब बाहर नहीं निकलेगा, जब तालाब से पानी बाहर नहीं निकलेगा तो पानी का आना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि तालाब की कैपेसिटी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ओवरफ्लो हम करा सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, तो इसमें जो है यहाँ पर कॉन्जेशन हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर कहते हैं। आइए चौथी चीज़ देखते हैं। चौथे में क्या आपका है, वेनस राइट वेंट्रिकल फेल्योर। राइट वेंट्रिकल में फेल्योर क्या है, ये भी एक तालाब के मुसाबत रखता है। इसमें जो है वेनस सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से खून जिसके मुख्तलिफ हिस्सों से लौट करके राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में जाता है और जहाँ से पल्मोनरी एओर्टा से होते हुए लंग में चला जाता है। तो जब यही खून जो है जमा हो गया, इस्तेमाल खून राइट वेंट्रिकल में हो गया, तो अब ये पल्मोनरी आर्टरी से आगे नहीं बढ़ेगा। जब आगे नहीं बढ़ेगा, जब
खून के बाहर जाने का रास्ता रुक गया तो खून के अंदर आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा, और इसका नतीजा क्या होगा कि खून यहीं पर नहीं रह जाएगा, यानी वेनस रिटर्न का जो चैनल है उसमें इंतलाए खून होगा, वेनस रिटर्न का ट्रांजेक्शन होगा। ये आपको राइट वेंट्रिकल फेल्योर है। अब आइए मज़ीद जो है देखते हैं, ये जो दो तकाबली जो दूल है कंपैरेटिव स्टडी की गई है। चूँकि आपको बहुत परेशानी होती है इसलिए हम चारों को एक जगह कर दिए हैं। ये आपको मर्ज़ का नाम है मनवत क़ल्बिया हार्ट ब्लॉक। तारीफ़ क्या है, दिल की बरकी लहरों की तरसील में रुकावट या ताक़ीद। पहले ही मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि बरकी लहरें जो साइनोएट्रिबियल नोड से स्टार्ट होकर के एट्रोवेटिकुलर नोड और फिर उसके बाद जो है बंडल ऑफिस और बंडल ऑफिस से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और तलगंजी फाइबर से होते हुए पूरे कल्ब के सतह पर जो फैल जाती हैं वो लहरें के जो है रुकावट आएगी और या ताख़ीर होगी। अभी मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं है, उसमें आहिस्तगी आ गई है, रुकावट आ गई है या ताख़ीर हो गई है। अब इसी को हम मनवत क़ल्ब कहते हैं। अहम असबाब क्या है, कोरोनरी बीमारी। आपने शरीयान ताजी का नाम सुना होगा, जब उसमें कोई फसाद हो जाता है जैसे सुद्दा हो जाता है या प्लेग जमा हो जाता है, तो जब प्लेग हो जाएगा तो उसका रास्ता तंग हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरीज के मकाम के तंग हो जाने की वजह से कोरोनरी आर्टरीज से जो खून पूरे कल्ब को फैल रहा था वो कम खून पर फैलेगा। जब कम खून मिलेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे आप किल्लत ऑक्सीजन या एपॉक्सिया कहते हैं या डिस्पनोलिया कहते हैं। इसमें सांस फूलेगी और सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी पैदा होगी, दम घुटेगा। तो ये कोरोनरी आर्टरी की बीमारी है तो आपको मनवत क़ल्ब की कैफियत हो सकती है, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे आप इफलास कल्ब कहते हैं। इफलास कल्ब में क्या होता है कि खलियात में, कल्ब की खलियात में नेक्रोसिस होती है, उसके अंसजा जो है गल जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि खलियात में डिवीज़न हुआ करता है, ये माइटाटिक भी होता है, मियाटिक भी होता है, एकदम प्लान मैनर में होता है, और 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से खलियात मिलियंस की तादाद में रोज़ बरोज़ गलते भी हैं और रोज़ बरोज़ बढ़ते भी हैं। लेकिन ये एक प्लान मैनर में होता है। लेकिन नेक्रोसिस में क्या, अब खलियात को ही मजमूई तौर पर पहले सेल है, फिर उसके बाद टिश्यूज़ जिसे अंसजा कहते हैं, फिर टिश्यू सिस्टम होगा, टिश्यू सिस्टम से फिर आर्गन होगा, फिर आर्गन सिस्टम होगा। तो ये जो कल्ब के ऊपर जो खलियात हैं अब उसमें नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस का मतलब अनप्लान डिवीज़न। इसमें जो है एपोप्टोसिस जिसे कहते हैं अनप्लान डिवीज़न। 2 तरीक़े का जो है ग्रोथ होती है, एक प्लान्ड होती है, दूसरे में अनप्लान्ड होती है। प्लांट में पहले सेल मेम्ब्रेन डिज़ॉल्व होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑर्गेनल सेल्स के डिज़ॉल्व होते हैं। लेकिन अनप्लान्ड में सब कुछ एकाएक डिज़ॉल्व हो जाता है, सड़ गल जाता है। तो जब आपके खलियात ही कल्ब की जो है सड़ गल जाएंगी तो फिर उसके बाद खून का कैसे जो है फराहमी हो पाएगी। तो इसीलिए इसको अफलास, गुलबत और इफलास, कल्ब की बेचारगी, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं। अगर मज़ीद वजह चाहते हैं तो इस मज़मून पर मुकम्मल जो है वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिमेटिक कार्डाइटिस। ये जो है एक जरसूमा होता है। वो जरसूमा जब अटैक करता है, हमलावर होता है, तो मिमिक करता है जिस्म की खलियात में जो एंटीबॉडी होते हैं वो जो है जरसूमा के एंटीजन को हलाक करते हैं। लेकिन जब ये जरसूमा हमलावर होता है तो इनको कंफ्यूज कर देता है, जिसके खलियात अपने ही एंटीबॉडी को दुश्मन समझते हैं और उनको हलाक कर देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है, रिमेटिक हार्ट डिसीज़, फिर उसके बाद रिमेटिक फीवर, फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परेशानी होगी, स्किन में परेशानी होगी और आपके जॉइंट्स में, मुफासिल में परेशानी होगी। तो ये रिमेटिक हार्ट डिसीज़ की तमाम जो है पेचीदगियाँ हैं। फिर उसके बाद अगर कोई आपने अद्वियात इस तरीके से टीजिलाइटिस, एक पॉइजन है, सिमनी कैफियत रखता है, सिमनी कैफियत के बाइस भी जो है हार्ट पे असर पड़ सकता है।
अमनवत क़ल्ब की कैफियत हो सकती है। नुमाया अलामात, जब तरसा जो है बरक़ी लहरों का तरसा आहिस्ता हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका कंडक्टिंग सिस्टम जब कम हो जाएगा तो नब्ज़ जो है सुस्त हो जाएगी, जिसको आप ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। चक्कर होगा, थकन होगा, सिनोस्कोप होगा। सिनोस्कोप क्या है? क़ल्ब की आरसी बेहोशी, दिमाग और अक़ल और शऊर का आरजी तौर पर चले जाना, इसको हम गसी या सिनोस्कोप कहते हैं। ये अक़ल और शऊर मुकम्मल तौर पर नहीं जाते हैं। जब मुकम्मल तौर पर जाएंगे तो उस कैफियत को हम कोमा कहते हैं। यहाँ पर सिनोस्कोप है, जिसका तिब्बी इस्तिलाह आपको गसी है। गसी में अक़ल और शऊर एक लम्हा के लिए, चंद सेकंड के लिए जो है गायब हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और इंसान होश में आ जाता है। तो सिनकोप या गसी की कैफियत भी हो सकती है। तशख़ीस करने के लिए आप ECG करें। ECG का यहाँ ग्राफ जो है बदकिस्मती से हम नहीं दिखा पाए हैं। इसमें PQRS इंटरवल्स होते हैं, उसमें PR जो है इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग कर जाएगा। आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, हमने वहाँ पर ECG को पूरा समझाया है। तो PR इंटरवल लंबा हो जाएगा और बीट्स जो है आपके ड्रॉप कर जाएंगी जो है। फिर एट्रोपिन है, ड्रग्स है, इंड्यूस है, पेसमेकर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कहा गया था कि जो एट्रिवियल नोड है, ऐसे नोड, उसको हम कुदरती पेसमेकर कहते हैं। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपको मसलन पेसमेकर लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा आपको सुकूत कल्ब, पहले में जैसा कि मैंने बताया बरक़ी लहरों का फॉर द टाइम बीइंग ड्रॉप हो जाना, उनका जो है थोड़े देर के लिए आहिस्ता हो जाना, ड्रॉप नहीं बल्कि आहिस्ता हो जाना। और यहाँ पर क्या होता है कि एकदम बंद हो जाएगा। दिल की बरक़ी लहरें वह पंपी हरकत अचानक बंद हो जाएगी। भाई जो आपका क़ल्ब जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, इन बरक़ी लहरों के हरकत में आने की हो जा रहा है। अब बरक़ी लहरें जो है एकदम से बंद हो गई, उनकी पैदाइश ही नहीं हो रही। जो क़ल्ब के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर रहा था, जब वो नस फेल हो गया तो पूरा पंपिंग कैपेसिटी ही फेल हो जाएगी। न खून आ पाएगा, न खून जा पाएगा, जो जहाँ का भाई जो है स्टॉप्ड हो जाएगा। इस कैफियत को हम कार्डियक अरेस्ट या सुकूत क़ल्ब कहते हैं। इसमें अचानक, अब ये जो है इसके असबाब क्या हो सकते हैं? एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अफलास क़ल्ब। आप जानते हैं कि मर्ज़ दो कैफियत में पाया जाता है, हार्ड और जो है मुज़मिन। हार्ड ऑल ऑफ सडन एराइज होता है, शिद्दत तेज़ होती है, लेकिन थोड़े से दवा और इलाज के बाद वो ख़त्म भी हो जाता है, उसको हम हार्ड कहते हैं। लेकिन जब इस मर्ज़ का इलाज नहीं हो पाता तो धीरे धीरे वो मुज़मिन कैफियत अख्तियार कर लेता है। तो फिलहाल यहाँ पर अफलास क़ल्ब जो है वो एक्यूट कैफियत का है, हार्ड कैफियत का है। या सीवियर एरिथमिया हो, क़ल्ब की धड़कन बेतरतीब हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा वेंट्रिकुलर फेल्योर हो, वेंट्रिकुलर ट्रॉफी हो, एसिस्टोल हो, हाइपॉक्सिया, क़ल्ब पे ऑक्सीजन हो, और जो इलेक्ट्रोलाइट का अदम तवाज़ुन है, ये सब अहम असबाब हैं। और फिर नुमाया अलामात क्या है? अचानक बेहोशी होगी, सांस रुक जाएगी, नब्ज़ गायब हो जाएगी, पुपिल्स डायलेटेड हो जाएंगे। और तशख़ीस आपको ECG करेंगे तो एसिस्टोल की कैफियत आपको मिलेगी। और इलाज के लिए, फौरी इलाज में CPR, जब कहते हैं कि किसी का कार्डियक अरेस्ट हो तो जो भी वहाँ पर खड़ा है मुंह से जो है सांस देते हैं मसनवी तरीक़े से फॉर द टाइम बिंग। 2-4 मिनट ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा आप उसमें वक्त मत गुजारिए, सीधा हार्ट स्पेशलिस्ट के पास पहुँचिए। और या जो आपके ऐसे जो हॉस्पिटल हैं जहाँ पर कार्डियक का निज़ाम अच्छा दवा इलाज किया जाता है, तो फौरी तौर पर फॉर द टाइम बिंग CPR आप दीजिए, डिफाइब्रिलेशन कीजिए, उसके सीने पर हाथ रख करके दबाते हैं। ये हो सकता है कि पंप करना थोड़ा बहुत शुरू कर दे। इपिनेफ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, एट्रोपिन का किया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि ऑक्सीजन एकदम बंद हो गई तो मसनवी तरीक़े से ऑक्सीजन की फराहमी की जाती है और इंट्रावेनस इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर में बाएं बटन की नाकामी, खून का फेफड़ों में जमा होना, बाएं बटन की
नाकामयाबी। फिर देख लीजिए बाएं बटन आपको जो हमने बताया था ये आपका बायां बटन है। यहाँ जो है क्या कहते हैं यहीं पर, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये तालाब के मुसाबित रखता है। जब यहीं का ब्लड नहीं हो जाएगा तो यहाँ से फिर उसके बाद जब यहाँ पर जाम हो जाएगा तो यहाँ से जो है क्या कहते हैं फेफड़े से जो पल्मोनरी वेन के जरिए राइट एट्रियम से होता हुआ बाइकस्फीड वाल्व से होता हुआ यहाँ पर जो खून आ रहा था ये बंद हो जाएगा निज़ाम। तो इसलिए नेट रिजल्ट क्या होगा कि ये लंग में इंतलाए खून होगा जिससे कंजेशन ऑफ लंग्स कहते हैं। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेज टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, लंग कंजेशन हो गया। ये रेड सिग्नल इस बात को आपको इशारा कर रहा है कि दिस सिस्टम हैज बीन इम्पेयर्ड। यहाँ पर ये चीज़ है। फिर उसी तरह से चौथा आपको है राइट वेंट्रिकुलर ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो गया। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर, इसमें दाएं बटन की नाकामी होगा जिससे सिस्टमेटिक वेनस कंजेशन होगा। पहले ही हम बता चुके हैं कि दाएं बटन में खून कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। वहाँ से राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए आपको राइट वेंट्रिकल में आता है। तो जब यहाँ का पानी यहीं जमा हो गया, जब खून यहीं जमा हो गया तो पीछे से पानी आना बंद हो जाएगा। पीछे से पानी आने का मतलब जो खून से है, और खून कहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, आपको जो वेनस रिटर्न था उसमें कंजेशन हो जाएगा, उस निज़ाम में इंतलाए खून हो जाएगा। दाएं बटन की नाकामी जिससे सिस्टमेटिक वेनस कंजेशन पैदा होता है। असबाब जो है कार्प हार्मोनल, इस पर भी मुकम्मल वीडियो चैनल पर बनाया जा चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर उसके बाद बैक प्रेशर इफेक्ट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी बार। अलामात में पेरिफेरल एडिमा होगा, हिपैटोमेगैली होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, एनाक्सिया होगा। इलाज वगैरह का ये दिया गया है। और इनको याद करने के लिए आप छोटा सा जो है निमोनिक्स आपको जो है मैं देना चाहता हूँ सिर्फ याद करने के लिए। अब जैसे ये आपका है मनुवत क़ल्ब, इसको BEP से आप याद कर सकते हैं। B स्टैंड फॉर ब्रेडिकार्डिया, नब्ज़ सुस्त हो जाएगी। ECG पर PR का लंबा इंटरवल लंबा हो जाएगा। और पेसमेकर, मसनवी पेसमेकर इसका इलाज है। तो BEP ये 3 जो है वर्ड्स के सहारे आप मनुवात क़ल्ब को डिस्क्राइब कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सकूत क़ल्ब, इसके लिए कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कार्ड याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। C स्टैंड फॉर कोलैप्स सडन, अचानक जो है बंद हो जाएगा, हरकत बंद हो जाएगी। एंड A स्टैंड्स फॉर एसिस्टोल, वेंट्रिकुलर फेल्योर ऑन ECG। R रिससिएशन, मसनवी जो है आप उसको सांस देने की कोशिश कीजिए, डिफाइब्रिलेशन की कोशिश कीजिए, ड्रग्स का इस्तेमाल कीजिए, अद्वियात का जो है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के लिए आप लंग सभी जानते हैं। L स्टैंड फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल वीक, कमज़ोर हो जाएगा। अप इन हैंग्स, कंजेशन हो जाएगा, लंग्स में जो है कंजेशन हो जाएगा। नोक्टर्नल डिस्फोनिया होगी और गर्गलिंग प्राप्त होगा, झागदार दलफम आएगा। इस तरीके से प्यारे तलबा अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे और ड्राइंग को एक ज़हनी सुकून के साथ, मुकम्मल सुकून के साथ और अपने जहन को मरकूज करके, जो हमने आपको ये ड्राइंग दी थी ये न कहीं नेट से ली गई है न कहीं से, ये सेल्फ मेड ड्राइंग है। और इसको जिस दिन आपने सीख लिया उस दिन आपका पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उसके साथ साथ निज़ाम तनफ़ुस, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मुख्तलिफ अमराज हैं, उसका जो की नोट्स आपके जहन में आ जाएगा, उसका तस्वीर आ जाएगा। इस फिगर पर आप मेहनत कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे खून कहाँ से कहाँ किस तरफ जा रहा है। जिस दिन इतने में आप मुकम्मल हो जाएंगे, कोई भी जो है ताकत आपको क़ल्ब के किसी भी से मुंसलिक आपको बीमारी या तनफ़ुस से
کہ کوئی بھی تذکرہ ہوگا آپ فوراً پکڑ لیں گے کہ بات کہاں کی جا رہی ہے، کیا کی جا رہی ہے. آپ خوش رہیں. فی امان اللہ.